शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं, सुदामा जी को पार करते हैं अपनी नाव में बैठाल कर। अब जब नाव में बैठा लेते हैं तो कन्हैया कहते हैं उतराई में क्या दोगे? सुदामा जी बोले हम पे तो कुछ है नहीं। बोले कुछ तो होगा। बोले कुछ नहीं है। बोले कुछ तो दिया होगा। बोले कुछ भी नहीं दिया। दरिद्रता दी है भगवान ने जिसे कोई नहीं लेना चाहता। भगवान कहते हैं आओ मेरी नाव में बैठो, आज मैं तुम्हारी दरिद्रता को उतराई में लेता हूं और बदले में तुम्हें पार करता हूं। जरा कृपा करके ये भी सोच लीजिए इस दुनिया में ऐसा कौन शख्स है जो आपकी दरिद्रता शेयर कर ले? है कोई? इस दुनिया में दरिद्री बनाने वालों की कमी नहीं है। मौका मिले वही दरिद्री बना के निकल जाएगा, लेकिन दरिद्रता में से शेयरिंग कर ले ऐसा कोई नहीं है। इसलिए मेरे ठाकुर से प्यार करो, मेरे ठाकुर से प्रीत करो, क्योंकि यही प्रीत आपका कल्याण करेगी और कुछ नहीं हो सकता मेरे प्यार। यही प्रीत कल्याण करेगी। तो बंधु, सुदामा जी ने 2 मुट्ठी चावल दिए। 2 मुट्ठी चावल खाकर मेरे प्रभु ने उन्हें 2 लोक की संपत्ति दी। और सुदामा जी इस भाव से नहीं गए थे कि कृष्ण मुझे कुछ देंगे, बल्कि इस भाव से गए थे कि चलो पत्नी कह रही है तो उनके दर्शन कराएंगे। और सुदामा जी ने कुछ नहीं कहा कि मुझे ये दे दो, कुछ भी नहीं कहा। सुदामा जी को तो पता ही नहीं कि इन्होंने 2 लोक की संपत्ति दे दी है। और जब घर लौट कर आए तो बहुत ऊंचे ऊंचे महल थे, और जब ऊंचे ऊंचे महलों को देखा तो सुदामा जी डर गए। डर क्या था? उन्हें इस बात का डर था कहीं ऐसा तो नहीं भगवान ने हमें संपत्ति दे के अपने आप से दूर कर दिया हो। अधिकांश ऐसा ही होता है, पैसे वाले भगवान से दूर ही रहते हैं। पैसे वालों के घरों में आप देखो, मंदिर में भी पंडित जी अलग से ही पूजा करने, वो लोग पूजा नहीं करते हैं, पंडित जी पूजा करने आते उनके यहाँ। पैसे वाले भगवान से, धर्म से, पूजा से दूर रहते हैं। बहुत कम, सारे ही नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो काम नौकर करते लेकिन वो पूजा ज्यादा करते हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे हैं जो लक्ष्मी का सदुपयोग करते हैं, भगवान की सामीप्य हमेशा बनाए रखते हैं। तो मेरे प्यारे, सुदामा चरित्र के बाद और बहुत सुंदर सुंदर चरित्र हैं, वो आप लोग श्रवण करेंगे। अधिक कुछ भी होना, कुछ भी अधिक होना ये मुश्किल काम है। कुछ भी अधिक होना ये मुश्किल काम है। तो जो भी हो वो लिमिट में हो तो ज्यादा अच्छा है। यदुवंशियों की संख्या बहुत बढ़ गई और यदुवंशी मदान्ध हो गए। अब वो भी, मैं हमेशा एक बात आपसे कहता हूं, आपने सुनी होगी कथा में, 3 लोगों का अपमान कभी मत कीजिएगा। संत, ब्राह्मण और भक्त। संत जो ग्रह त्याग करके संत वेश में रहते हैं, ब्राह्मण जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, और भक्त कोई भी हो सकता है। कोई भी जो अहरनिश भगवान का चिंतन करता हो, परमात्मा का चिंतन करता हो, जो भगवान में अपार श्रद्धा रखता हो, ऐसे व्यक्ति का अगर आपने अपमान किया तो आपका वही दिन विनाश की शुरुआत हो सकती है। वही दिन। ऐसा मैं नहीं कह रहा, हमारे शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं इस बात। शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं। एक समय की बात है, द्वारिका में कुछ संत महात्मा आए हुए थे। कौन कौन थे वहां पर? विश्वामित्रो सिति कंडवो दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रि वशिष्ठो नारदादय। कितने श्रेष्ठ श्रेष्ठ संत वहां आए हुए। विश्वामित्र जी है, वशिष्ठ जी हैं, दुर्वासा ऋषि है, भृगु ऋषि है, वशिष्ठ जी, नारद जी, और भी अनेकों अनेकों ऋषि वहां मौजूद। इतने इतने विद्वान ऋषि।
उन ऋषियों के मध्य में कुछ यदुवंशी बच्चे, एक बच्चे को कपड़ा साड़ी पहनाया और साड़ी पहनाकर लेकर गए और उस साड़ी पहनाकर उन संतों से कहा, महाराज जरा कृपा करके बताइए, स्त्री गर्भवती है, इसे पुत्र होगा कि पुत्री? जबकि वो तो स्त्री नहीं है, वो तो पुरुष है। वो कह रहे हैं कृपा करके बताइए, ये पुरुष हो, इसे पुरुष होगा या कोई कन्या होगी, कृपा करके बताइए। एवं प्रलब्धा मुनस्ता नोचुब कुपिता नृपः जन्यस्यति वो मंद मूसलम कुलनासनम। ऋषियों को क्रोध आ गया। नोचुक कुपिता नृपः, हे नृप, वो ऋषि कुपित हो गए और उन्होंने कुपित होकर जो शाप दिया, बोले मूसलम कुलनासनम जनस्यति वो मंदा, अरे वो मंदो, इससे जो जन्म लेगा वो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा, इससे मूसल जन्म लेगा। और वो मूसल जन्म, उन्होंने साड़ी हटाई तो देखा बहुत लंबा सा उसमें मूसल है। अब तो सब यदुवंशी डर गए, अरे राम राम, ये क्या हो गया? अब तो सब लोग भयभीत हो गए और सांप लग गया। उन्होंने उस मूसल को घिसा, उसे पीसा और पीस के उसे सागर में चूरमा जो था भाग दिया समुद्र में। और उसकी जो रज थी, वो समुद्र कुछ रखता नहीं है, वो बह बह के हिलोरों के साथ सागर के तट पे आ गई। उसे एलका नाम की घास बन गई। एक इतनी सी कील थी, उसे ऐसे ही फेंक दिया तो उसे मछली ने निगल लिया। मछली को शिकारी ने पकड़ लिया। शिकारी ने वो कील जब निकाली तो तीर के आगे लगा दी। जब से देखिए सांप लग गया यहां पर, तुम्हारा कुल का नाश करने वाला इससे हो। अब भगवान भी चाहते हैं कि हमारी लीलाओं को विश्राम हो, और लीला विश्राम हो उससे पहले वसुदेव जी और देवकी को यह पता हो कि मैं उनका पुत्र ही नहीं हूं, कुछ और भी हूं। लेकिन मैं जाके उनको समझाऊंगा तो उनकी समझ में नहीं आएगा। एकदम से ऐसे समझा दे कोई के बेटा कह दे मैं भगवान हूं, तो माँ थोड़ी नहीं मानेगी, पिता तो नहीं मानेंगे। अब कोई और आए समझाए, तो देवर्षि नारद का आह्वान किया और श्री कृष्ण ने कहा कि देवर्षि आप बहुत दिनों में आते हो, आते जाते रहा करो यहाँ। अरे बोले प्रभु जब आपकी आज्ञा होगी तभी तो आपके धाम में प्रवेश मिलेगा, आज्ञा करिए। बोले जाके हमारे माता पिता को थोड़ा ज्ञान दीजिए, उन्हें बताइए कि हम कौन हैं। और तब वहां पर वसुदेव जी के पास नारद जी जाते हैं, और जब से सांप लगाए यहाँ द्वारिका में लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया है। आज देवर्षि नारद को देखकर बड़े प्रसन्न हुए वसुदेव जी, और वसुदेव जी ने आत्म कल्याण संबंधित प्रश्न किया। वसुदेव जी ने नारद जी को प्रणाम किया और वसुदेव जी कहने लगे, भगवन भवतो यात्र स्वस्ते सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पितृ रुत्म श्लोक वर्तनाम। कृपा करके बताइए इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, कल्याण कैसे हो, ये सब कुछ समझ में नहीं आता। देवर्षि नारद से प्रश्न उन्होंने किया तो उन्होंने कहा आपको कल्याण की क्या चिंता है? आपके यहाँ पर जो पुत्र बनकर आए हैं वो साधारण नहीं है, वो त्रिलोकीनाथ हैं, वो भुवन सुंदर हैं, और आपके पुत्र आकर बने हैं, ये आपके लिए कम सौभाग्य की बात नहीं। फिर भी हम आपको जो प्रश्न आप हमसे कर रहे हैं, यही प्रश्न महाराज जनक ने 9 योगियों से किया था, जिनको हम लोग कहते हैं नव योगेश्वर संवाद। और बहुत ही सुंदर प्रश्न है। देखिए जनक जी महाराज विदेह, जिन्हें अपनी देह की भी शुद्ध, इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञान, कितना बड़ा ब्रह्म, जिसको ब्रह्म ही जमाई आके बन गया, जिसका इतना बड़ा विदेह। और वो विदेह, वो जनक जी महाराज प्रश्न करते हैं। एक दिन उनके यहाँ पर ये 9 के 9 ऋषि पधारे और ऋषियों को प्रणाम किया
और उनसे उन्होंने प्रश्न किया, हे मुनिश्रेष्ठो, ये जो मानव जीवन है ये आसान नहीं है, ये मुझे भी पता है। ध्यान से सुनना। दुर्लभो मानसो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवताओं के लिए भी ये मानव शरीर दुर्लभ है जो हमें आसानी से मिल गया है। अब मुझे कृपा करके बताइए, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं, वो थोड़ा सा मुझे समझाइए। उनका प्रश्न है, संसार से बंधे हुए जीवों का, संसार के बंधनों में जो जीव बंधे हैं उनकी मुक्ति कैसे होगी? भागवत धर्म क्या है? अब हम और आप सब बंधनों में तो बंधे हैं, इन सब का कल्याण कैसे होगा? इनका उद्धार कैसे होगा? ये बंधन मुक्त कैसे होंगे? जो कवि ऋषि थे उन्होंने उनका उत्तर दिया, संपूर्ण शरीर की क्रियाओं से अहंकार का त्याग कर देना चाहिए तथा भगवान की कथा में और लीला में हमेशा रमण करते रहना चाहिए, हमेशा। अभिप्राय यह है कि जो आप कर रहे हो वो आप नहीं कर रहे हो, और आप जो भी कर्म कर रहे हो वो अपने लिए नहीं कर रहे हो। तो क्या कर रहे हैं महाराज? कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। जो भी कर्म हम कर रहे हैं ये सब भगवत कर्म है, भगवान के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। एक अब मैं उदाहरण दे के समझाऊंगा तो मेरे समय मुझे अलाउ नहीं कर रहे। एक भक्त का चरित्र आता है, भक्त रामदास बालक था, एक छोटा सा, संत के यहाँ रहता, गैया चराने जाता, और गुरुजी ने सिखाया जब भी भोग लगाए, राम जी भोग लगा मैं तभी पहले राम जी को पवाना फिर बाद में पाना। और ठीक है, अब गैया चराने गया तो खुद ही रोटी बनाने लगा। अब जब खुद रोटी बना रहा है, भोजन बना रहा है, तो भगवान को भोग लगाया, गैया चरने चली गई। अब राम जी को कह रहे हैं आप आइए, गुरुजी ने कहा है आप जब पालेंगे तभी हम पाएंगे। अब राम जी तो आवे नहीं, अब बालक रोवे जंगल में, आप नहीं आओगे तो हम भूखे रह जाएंगे, आपको तो कोई काम नहीं है, हमें तो काम है, हमें तो गैया चरानी है। एक गैया अगर खोई गई तो गुरुजी अलग मारे, आप जल्दी आओ। उस सच्ची पुकार के आगे राम विवश हो गए और उस बालक के पास पहुंच गए। रोटी बनी थी 4, 2 राम जी ने खाई और 2 बालक ने पाई। चलता रहा। दूसरे दिन सीता जी सोची है प्रभु यहां नहीं पाते, कहां चले जाते हैं? थे तो 3-4 मंदिर में, सब 3-4 मंदिर में थे। भाव समझना भैया। अच्छा इसको एक कोई प्रश्न कोई करके मैं पूरी कर दूंगा, अब मन का भाव है तो कहना पड़ना चाहिए भाई। सीता मैया ने सोचा कि आखिर ये अकेले जाते कहां, और भोग लगे तो कहते थे मैं पाया है तुम पाओ। 3-4 दिन से लगातार पाओ हो रही है, बात क्या है? गए और राम जी चले तो सीता मैया फिर पीछे पीछे चल दी, और रोटी 4 पाने वाले 3। अरे अब महाराज उन्होंने कहा देखो काम तो मैं कर रहा हूं, काम आप लोग नहीं कर रहे हैं, दोनों आपको प्रणाम है, एक आप खा लो, 2 मुझे पाने दो, 2 हम पाएंगे, एक आप पालो। दोनों बोले हाँ मैं मंजूर है। सीता मैया प्रभु श्री राम एक रोटी पा रहे हैं, उस बालक के हाथ की बनी हुई। दूसरे दिन बालक बोला देखो भाई जो भंडारी थे उसे ये आटा थोड़ा ज़्यादा दिया करो, अब काम नहीं चल रहा है, खर्चा बढ़ गया।
और खर्चा बढ़ गया। जब बड़ा हो रहा है, भूख लग रही, काम करता होगा, तो उन्होंने और 2-3 रोटियों का फालतू दे दिया। राम जी भी जा रहे, सीता मैया भी जा रही है। अब लक्ष्मण जी सोच रही है दोनों जाते कहाँ हैं, हमें छोड़ के। लक्ष्मण जी भी पहुंच गए, रोटी बनी 8। अब क्या करें महाराज? उन्होंने कही 2-2 तुम ले लो, 2 हमें लेने दो भाई, 3 पाओ तुम, ठीक है। अब फिर एक दिन जाके महात्मा जी से कहा भाई खर्चा और बढ़ गया, और आटा बढ़ा दिया। चौथे दिन हनुमान जी भी पहुंच गए। तो रब्बा लगने का सुनो, तुम्हारे जोरे हाथ, हम पूरे दिन गैया भी चरा में और तुम्हारे का रसोई भी बना में, हमारे बस की बात ना है। मैया तुम तो बनाओ रसोई, ए हनुमान जी महाराज तुम लाओ पानी, लक्ष्मण जी तुम लाओ लकड़िया, और राम जी आपको मन करे तो इनकी हेल्प करियो, हम चरा रहे हैं गैया, हम चला रहे हैं गैया, और भोजन बनाएंगी सीता मैया। और लग गए, चारों के चारों सेवा में लग गए। और जब भोग पाया, भोग लगा, सब पा रहे हैं, फिर सबके बाद वो बालक पा रहा है। राम जी बोले नहीं नहीं नहीं, आप हमारे साथ पाओ। बोले नहीं प्रभु, पहले आप गुरु जी ने कहा भोग लगा के पाओ। अरे हमने लगा लिया, पाओ ना। बोले नहीं प्रभु, आप पाइए, हम आपका प्रसाद लेंगे। पर देख रहा है बालक, ये इतने इतने बड़े, मैं भी 2 खाता हूँ, ये भी 2 खाते हैं, इनका पेट नहीं बढ़ता होगा। तो और जाके भंडारी से कहा खर्चा बढ़ गया है, बढ़ाओ। अब भंडारी ने कही तेरो नेक 100 पेट है, कितनों खर्चा बढ़ रहो तेरो, कसबरे आश्रम के आटे तू ही खा जाएगो। अरे बोले मैं ही नहीं हूँ, और बहुत है। अब उस रसोईया ने शिकायत करी, गुरुजी ये चेला आपका बिगड़ गया, बहुत आटा मांग रहा है, कहता है खर्चा बढ़ गया, बहुत आते हैं खाने। अब भगवान संत जी बोले, गुरु जी बोले, इसके पास कौन जाता है, जो आएगा आश्रम में आएगा। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न, विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vsscd.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vsscd.com। ट्विटर dn/ठाकुर/g। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।